आपके अपने यूट्यूब चैनल JS साइंस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्वसन के बारे में। रेस्पिरेशन, श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन यानी रेस्पिरेशन, ठीक। हमने बताया था आप लोगों को कार्बनिक पदार्थ, नहीं कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थित अथवा अनुपस्थित में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब जारण या पाचन हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप क्या मिलेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। आपको पता है कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है? जिसमें वह पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित, वह पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित हो। तो ऐसा पृथ्वी पर लगभग सभी ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। यानी कार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन की संख्या, कार्बन यानी C, कार्बन यानी C, यानी ग्लूकोज है। हमने भोजन में क्या कहते हैं? रोटी दाल चावल सब्जी खाते हैं। तो रोटी दाल चावल सब्जी में DNA है, RNA है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं ना, ठीक है। जितने हैं कार्बोहाइड्रेट है, इन सब में कार्बन उपस्थित है। तो ये सारे पदार्थ क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ डायरेक्ट घुल नहीं सकते हैं, इसलिए इस पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं? अघुलनशील पदार्थ। यानी कार्बनिक पदार्थ के स्थान पे हम अघुलनशील पदार्थ भी कह सकते हैं। इसको जटिल पदार्थ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, एक लंबी श्रृंखला है, ठीक है। हजारों कार्बोहाइड्रेट मिल करके तब बनाते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो उसको हम ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो बनता है ग्लूकोज। तो ये क्या है? एक जटिल है। तो हम इसे कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ या अघुलनशील पदार्थ या जटिल पदार्थ। समझ आई नहीं है? तो ये पदार्थ हमने क्या किया? भोजन में लिया, और लेने के बाद कुछ ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिए। कुछ ऐसे जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, और बिना ऑक्सीजन का ही इसको डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, और इसके फलस्वरूप क्या मिले? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा प्राप्त होती। संपूर्ण प्रक्रिया में करते हैं श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थित और अनुपस्थित के आधार, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, उपस्थित और अनुपस्थित के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला हुआ ऑक्सी श्वसन, क्या कहते हैं हम? ऑक्सी श्वसन, जिसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसी को कहते हैं वायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन। और दूसरा है अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, जिसे कहेंगे एनएरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है अवायवीय अवायवीय श्वसन, ठीक। अब बात करेंगे
आपका ऑक्सीशोषण किसे कहते हैं? कार्बन पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन पदार्थों किसे मिटा दें तो लिख चुके हैं आप लोग ना। सेम डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा सा अंतर है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थित में, वहां पे अनुपस्थित दोनों शब्द थे, यहाँ केवल उपस्थित रहेगा। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का मतलब मैंने बताया क्षारण या पाचन होता है। पूर्ण का मतलब सबको पता है, कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन के जलती नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन ले रहा है, जो भी यहाँ पर जीव है वो क्या ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है, यानी वो वस्तु क्या है, पूरी तरह जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ने पूर्ण शब्द जोड़ा। पूर्ण ऑक्सीकरण होता है यानी पूरी तरह पाचन हो, कुछ बचेगा नहीं। पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जल और ऊर्जा। ऊर्जा कितना प्राप्त होगा? 38 एटीपी या 36 एटीपी। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया क्या कहेंगे? ऑक्सीशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीशोषण कहते हैं। इसे वायवीय शोषण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वायवीय शोषण। इसे वायवीय शोषण कहते हैं। क्यों कहते हैं? बोलो। क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। उपस्थिति में होता है। देखिए, हमने भोजन में क्या लिया? कार्बन पदार्थ लिया। तो कार्बन पदार्थ क्या है? C6H12O6 हम ले रहे हैं प्लस ऑक्सीजन। और ये क्या बनाएगा? हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा कितना मिलेगा? 38 एटीपी या 36 एटीपी। ठीक है, 38 अथवा 36 एटीपी। जो 38 एटीपी है वह जंतुओं में होगा और 36 एटीपी पादप में होगा। ठीक है, पादप में 2 एटीपी कम प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पर वही प्रोसेस है कि कार्बन पदार्थ लिया, ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन को उपस्थित को डाइजेस्ट किए और मिला में ऊर्जा, अधिक ऊर्जा प्राप्त हुई है। इसी को हम कहेंगे ऑक्सीशोषण। इसे वायवीय शोषण क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन को उपस्थित में होता है। सीधी सी बात है। इतना क्लियर हुआ? जी सर। दूसरा हम पढ़ेंगे, इसे अब नोट कर लेंगे। अब ये ऊपर आप मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा है अनाक्षी श्वसन। इन डालकर अनाक्षी श्वसन लिख सकते हैं आप लोग। सेम लाइन सेम है, बस थोड़े से अंतर है, ध्यान देना। यहां पर भी कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। यहां पर ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। क्या है? एब्सेंट है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहां पर आंशिक शब्द हो जाएगा। आंशिक क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं है। कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन के पूर्णतः तो जल नहीं सकती है। तो इसलिए यहां क्या लिखेंगे हम? आंशिक लिखेंगे। आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक, और इसके फलस्वरूप क्या मिलेगा? जिसके फलस्वरूप
फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, और एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा कितना मिलेगा? हाँ 2 ATP, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया क्या कहेंगे हम? इस प्रक्रिया को अनाक्षी श्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? और इसे अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मतलब कौन? अनाक्षी श्वसन, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थित मतलब उपस्थित नहीं है ना, अनुपस्थित में होता है। इसका उदाहरण क्या है? किसमें अनाक्सीजन होता है? किस जीव में ऑक्सीजन किस जीव में होता है? ईस्ट, कुछ जीवाणु ये ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। जहां पर ऑक्सीजन आप लोग सुने ना, कुआं, दलदल, उसमें गैस बन गया, मत जाइए, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर गैस बन गई है, ऑक्सीजन नहीं है, अन्य गैस से बन गई है, वहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। वहां पर यदि जाएंगे तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, जिससे दम घुटने से आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए सड़े गले जहां पदार्थ होते हैं उसमें जाने से मना किया, रोका जाता कि आप वहां मत जाओ, गंदगी में मत जाओ, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ईस्ट, कुछ जीवाणु, जीवाणु में कौन सा जीवाणु? याद रखेंगे, मेथेनोजन जीवाणु, ठीक है। ये गोबर गैस पाया जाता है, गोबर गैस हम लोग बनाते हैं, जो बनाने के लिए आवश्यक होता है, ये आपको 11th पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हुए आक्सी, अनाक्सी और श्वसन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब बात करेंगे आक्सी अनाक्सी में अंतर, यहां पर भी समझिएगा। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, रिएक्शन बता दूं, ठीक है, इसे इरेज कर दे रहा हूं। जिस प्रकार से ये रिएक्शन नीचे का है, उसका भी रिएक्शन है, ठीक। यह भी क्या कर रहा है? कार्बन पदार्थ ले रहा है। कार्बन पदार्थ का मतलब है ग्लूकोज, मान लो ले रहा है। तो जब ग्लूकोज ले रहा है तो ऑक्सीजन तो ले नहीं रहा है, बिना ऑक्सीजन को लिए ये अपने डाइजेस्ट करेगा। तो डाइजेस्ट करेगा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस ऊर्जा, ऊर्जा मिलेगी कितनी? 2, लगभग 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी यहाँ पर, 21 किलो कैलोरी, ठीक है। और यहाँ पर लगभग 786 किलो कैलोरी ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी, ठीक है। और अब अंतर देख लेते हैं। तो ये आप रिएक्शन संतुलित कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अंतर के लिए एक ग्राफ हम बनाते हैं। दो कॉलम बनाइए, एक आपसी शोषण का और दूसरा अनाक्षी श्वसन का, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का ना जी। अब बात करेंगे यहाँ पर, यह जो होता है अनाक्षी, किसकी उपस्थित होता है? ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो यह लिख सकते हैं, यह ऑक्सीजन की उपस्थित में होता है। तो जस्ट अपोजिट, यह मतलब कौन? हाँ, यह ऑक्सीजन की
अनुपस्थित में होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा बोलिए, यह या इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जी। इसमें इसका इसमें कार्बनिक पदार्थ का ना, इसमें कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये डेफिनेशन से पता चल रहा है ना जी। इसमें यानी अनाक्षी में, इसमें कार्बनिक पदार्थ का, कार्बनिक पदार्थ का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक। तीसरा, इसमें अधिक ऊर्जा, अधिक मतलब कितना, इसमें अधिक ऊर्जा का मतलब है 38 या 36 एटीपी ना जी। इसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और इसमें कम ऊर्जा, कम ऊर्जा मतलब 2 एटीपी, कम ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा हम क्या कर सकते हैं, यह मतलब कौन, ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। लेकिन यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे और इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसके एग्जाम्पल को हमने लिखा लिस्ट, कुछ बैक्टीरिया लिख दिए, मेथेनो और इसमें जंतु, ठीक है, कुछ जंतु हैं और पौधे, जितने पौधे हैं लगभग जो बड़े जंतु हैं वो सब क्या हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। तो समझ आया, श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार हो गया ऑक्सीजन की उपस्थित अनुपस्थिति के आधार पर, और दूसरा हो गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में अंतर। ठीक, इसके बाद आपको पढ़ना है मानव श्वसन अंग, मानव में श्वसन, मानव में श्वसन। यहाँ पर एक कॉमन पढ़ रहे थे, सबकी बात हो रही थी, जितने जीव हैं सबके बारे में बात हो, किस प्रकार से श्वसन कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसके बाद पढ़ेंगे मानव में श्वसन, यानी हम लोगों में किस प्रकार से श्वसन कंप्लीट होता है, कितने भाग होते हैं, कहां कहां से जाएगा, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करना है, कर लो।